अब हमारा देश भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो साल 2025 तक मिशन गगनयान के तहत इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। अगर भारत का मिशन गगनयान सफल होता है तो अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाले हम दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ रूस यानी कि सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही ऐसा कर पाया है। इसरो इस मिशन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयोग के तहत साल 2024 के अंत तक एक रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। व्योम मित्र एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है अंतरिक्ष का दोस्त। व्योम मित्र से प्राप्त लेसन्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद ही भारत अंतरिक्ष में अपने गगनवीरों को भेजेगा। गगनवीर क्या है? अरे अंतरिक्ष में जाने वाले जिन 4 यात्रियों का चयन इसरो ने किया है उसे गगनवीर का नाम दिया गया है और इनका अंग्रेजी में भी नाम व्योमनॉट्स होगा। व्योम एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है अंतरिक्ष, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स की जगह भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम व्योमनॉट्स रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे इन गगनवीरों के भी तो अपने कुछ नाम होंगे। अरे हैं, बिल्कुल हैं। इनकी कुल संख्या है 4 और इनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला। ये चारों इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट पायलट्स कौन होते हैं? पायलट्स अपनी योग्यता के आधार पर पायलट से टेस्ट पायलट्स बन जाते हैं। एक टेस्ट पायलट कम से कम 6 फाइटर प्लेन उड़ाने की दक्षता रखते हैं। साथ ही उनमें फाइटर प्लेन मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी स्किल्स भी होते हैं। पर क्या स्पेस में जाने के लिए सिर्फ इतना स्किल काफ़ी है? तो जवाब है नहीं। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से गगनयान मिशन के लिए जिन 4 नामों की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसके सिलेक्शन के लिए 100 टेस्ट पायलट्स का चयन किया गया था। चयनित टेस्ट पायलट्स के प्रशिक्षण और परीक्षण के उपरांत 12 का चयन किया गया। उन पर इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन यानी कि IAM में कई राउंड के टेस्ट्स के बाद अंतिम रूप से इन 4 गगनवीरों का चयन किया गया। इन्होंने रूस के मॉस्को स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में भी अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसरो अपने चारों एस्ट्रोनॉट्स, जिसे भारत ने व्योमनॉट्स नाम दिया है, को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की कक्षा में भेजेगा और 3 दिनों में इनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। इस पूरे मिशन का कुल खर्च 9,023 करोड़ रुपए है और गगनयान में उपयोग होने वाले ज्यादातर उपकरण स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद भारत अपने इस मिशन से स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने बढ़ती ताकत का परिचय पूरी दुनिया को दे रहा है। साथ ही साल 2035 तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर सोलर सिस्टम के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने, वातावरण में होने वाले बदलावों का सटीक पूर्वानुमान लगाने और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने वाले संभावित वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत मजबूती से तैयार हो रहा है।